राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। जी हाँ, आज मैं बताने वाला हूँ, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आज से लल्ला का जन्मदिन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, जहाँ तक हो सके हम बताने वाला हूँ, है ना। मैं सबसे आग्रह करूँगा कि इस कथा को सुनें, है ना, और कमेंट्स में, है ना, जय गौ माता, लल्ला, जो करना है आप लोग ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, तो मैं, है ना, आज बताने वाला हूँ। मैं एक, है ना, मैं तो, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। एक बार फिर मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। भगवान तो सर्वोत्तम है, उनके बिना एक हवा भी नहीं चल सकता है, उनके बिना तो, है ना, असंभव है ना। अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है, जिंदगी को भी मुर्दा कर सकता है। तो चलिए, मैं कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म, मैं लल्ला ही बोलूँगा क्योंकि आज, है ना, मैं जन्म कथा से शुरू करना चाहता हूँ, है ना। कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, और मैं बताने वाला हूँ इस कथा के माध्यम से, प्लस आज की किस तरह से है ना। आज विचित्र दुनिया है ना। माँ पिता ये छोड़कर मम्मी डैडी कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं, बिना एक किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो भाद्र पक्ष का समय था। सबसे पहले हम जानकारी देते हैं कि किस तरह से हुआ, है ना। वासुदेव और देवकी का, है ना, वासुदेव के साथ देव की शादी हुआ, है ना। और कंस जो देवकी का था, है ना, देवकी जो थी वो कंस था, है ना। उनका भाई का नाम कंस था। वो कुश्ती में बहुत बलशाली था, कुश्ती करना उनको, है ना। तो जब, है ना, वासुदेव और देवकी जी का जब विवाह हुआ तो सारथी के रूप में कंस, है ना, कंस मतलब क्या है, अपना दीदी और बहने के साथ में सारथी का काम किया। मतलब सारथी, वो उस टाइम रथ चलता था तो रथ चलाने का काम उन्होंने किया, है ना। तब क्या हुआ, कुछ दूर जाने के बाद एक रथ में बैठे हुए थे दोनों, है ना, वासुदेव जी और देवकी उनके बहन। तब भविष्यवाणी होता है। भविष्यवाणी क्या होता है ना, भविष्यवाणी होता है क्योंकि कंस का बहुत अभिमान था अपने बल के ऊपर, अपने सब के ऊपर, है ना। उन्होंने इतनी ताकत था कि इंद्र को भी परास्त करने की शक्ति उसमें था। कंस अभिमान हो गया था, अब बहुत अत्याचार भी मचा है। तब क्या हुआ कि आकाश से भविष्यवाणी हुआ, जब रथ चला के ले जा रहे थे, है ना, रथ चला के ले जा रहे थे, उस टाइम भविष्यवाणी हुआ कि देवकी का गर्भ से जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा विनाश काल होगा, है ना, तेरा मृत्यु उसी से होगा। और जब भविष्यवाणी हुआ, पूरा गर्जन के साथ में पूरा आकाश में गर्जन हो रहा था, है ना। और जब भविष्यवाणी हुआ तो कंस को लगा झटका, है ना। तो कंस क्या किया, है ना, कि देवकी को सोच रहा था कि देवकी को ही हम मार डालते हैं कि रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो वसुदेव जी हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि भैया, आप मेरे जीजा के समान हैं। जीजा, हम ये कहते हैं कि इसको, ये बेचारी क्या दोष है ना, इस बेचारी क्या दोष है ना। तब क्या हुआ, तो उन्होंने हाथ जोड़ के, वासुदेव हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा कि एक काम कीजिए, है ना, आप हम लोग के एक साथ रहने दीजिए, है ना। ताकि क्या होगा कि जब बच्चा 8वां पुत्र की बात है ना, तो अभी तो हुआ नहीं, पहला दूसरा तीसरा, तब ना 8वां आएगा। तो 8वां पुत्र होगा तो आपको हम दे देंगे। तो कंस बोला हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, ये वीडियो बहुत ही अच्छा चीज़ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप, है ना, इस वीडियो को अंत में ज़रूर देखिएगा। मैं बताने वाला हूँ कि सोने के समय में किनका नाम लेने से
किसका नाम लेने से प्रभु रात भर रक्षा करते हैं। तो एकदम वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर आप देखिए न सुनिए। तो मैं यही कहता हूँ, उन्होंने तब कंस बोला हाँ अच्छा बात बोला, तब उसको क्या किया, वसुदेव जी और देवकी जी को कारागार में, मथुरा, अभी जो है कंस का किला मथुरा में है, और मथुरा में आज भी कारागृह है जहाँ रखा गया था वसुदेव देवकी को, है ना। पूरा पैर में ये करके मतलब हथकड़ी बांध कर उसको देवकी और वसुदेव को, है ना, वहाँ रखा, है ना। बहुत सी देखिए हम बाल मतलब मैं तो फिर भी कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, है ना। प्रभु की कृपा बड़े बड़े संत भी नहीं कर सकते, तो हम तो आम इंसान हैं, है ना। तो हम यही कहते हैं, है ना, कि देखिए तब क्या हुआ, गर्भ में क्या हुआ, है ना, पहला गर्भ हुआ, है ना। तब क्या हुआ, है ना, तब क्या हुआ, दोनों को तो रखा गया है जेल के अंदर में, सभा कारागृह में रखा गया है ना। तब क्या हुआ कि पहला जो बच्चा हुआ उसको ले गया, कंस ने उसको मार दिया, है ना। तो इसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, है ना। बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपको बता रहा हूँ। आप लोग से यही कहूँगा कि इसको अधिक से अधिक तक संदेश पहुँचाइए, है ना, ताकि सबको फायदा हो, है ना। कहते हैं ना, जब भगवान जब लीला रहते हैं ना तो अद्भुत ही कुछ मतलब क्या है। तो भाद्र पक्ष का, है ना, भादो पक्ष का जब जन्माष्टमी मनाते हैं, अष्टमी के रोज, है ना, कान्हा जी का उत्पन्न होता है, कान्हा जी जन्म लेते हैं। उसी के अंदर कहाँ, है ना, जिस कारागृह में बंद किया गया था, अरे भाई वो क्या, वो तो भगवान है, समझे ना। वो मतलब क्या है, मतलब वो उनकी लीला कहना ही मुश्किल है कि इनकी लीला क्या होगा नहीं होगा। अद्भुत नज़ारा, जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा। तो हम यही कहते हैं कि जब, है ना, मध्य रात्रि में और जेल के अंदर मजाल है कि कोई उसमें मतलब चींटी भी घुस जाए, इतना पहरेदार, कड़ा पहरेदार, है ना। तब क्या हम भाद्र पक्ष में कुल काल रात्रि, मतलब क्या है, रात्रि में जब कान्हा जी का, लल्ला जी का, है ना, जन्म होता है, तो समझे कि जितने भी देवलोक हैं, है ना, मतलब उस पल का इंतजार करते हैं, उस पल का इंतजार करते हैं कान्हा कब धरती में अवतरित होंगे, है ना, कब कान्हा अवतार लेंगे, ताकि हम लोग बालक रूप दर्शन होकर मिलेगा, है ना। ऊपर से पुष्प वर्षा हो रहा था, पुष्प बारिश हो रहा था, सब देवतागण, है ना, देवतागण क्या हो रहे थे, फूल बरसा रहे थे, है ना। एक बार प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया जी की जय, लल्ला की जय, है ना। तब क्या हुआ अचानक, है ना, और बहुत बारिश, उस समय जब प्रभु जी अवतरित हो रहे थे, जब जन्म होने वाला था, है ना, तब क्या हुआ, पूरा बारिश। और देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी मजे की बात है कि जब प्रभु जी अवतरित हुए, है ना, पूरा एकदम जितने भी पहरेदार थे सबको अचानक नींद हो गया। मन इतना नींद की मत पूछिए, तेल का जो जेल का जो ताला था, कारागृह का जो ताला था, वो खुल गया, सब सो गए अपने आप मूर्छित हो गए। प्रभु की माया ही सब कुछ है ना। लोग बोलते हैं ना कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अरे भैया, भगवान सब जगह हैं, कहाँ नहीं है। हम जो आप बोल रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या भगवान नहीं है? क्या मुर्दा लकड़ी, सूखी लकड़ी होता है, क्या वो बोल सकता है? नहीं बोल सकता है ना। तो समझिए भगवान, है ना, भगवान का
अवतरित होते ही पूरा एकदम समझे कि पुष्प वर्षा होने लगा और छोटे लल्ला का जन्म हो गया, रात्रि में जन्म हो गया, है ना। वासुदेव, है ना, उधर कंस भी सोया हुआ था, है ना, कंस भी अपना यशोवरा में सोया हुआ था। तो देखिए बहुत बड़ी देखिए लीला हम जहाँ तक हो सके आपके बीच पहुँचा रहे हैं। संदेश अब आपकी मर्ज़ी है कि इस संदेश को कितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, है ना। तो हम यही कहते हैं, है ना, अधिक से अधिक संदेश को भेजाइए, है ना। मैं फिर अगले वीडियो में बताऊँगा इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कान्हा जी को कहाँ से कहाँ जाते हैं और उनके भाई, है ना, है ना, बलराम जी शेषनाग के, है ना, क्योंकि भाई भाई में बहुत बड़ी दोस्ती होनी चाहिए। क्या आज मिलता है। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि जन्म, है ना, कैसे होता है और फिर कान्हा जी, है ना, की लीला किस तरह से होती है। तो चलिए मैं यही कहता हूँ आप लोगों से इस संदेश को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, है ना। और आपको बता देते हैं कि आप लोग बोले थे कि देखिए जब भी आप सोएं, है ना, जब भी आप सोएं तो ये मंत्र जरूर उच्चारण कीजिएगा, है ना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप, है ना, इस मंत्र को उच्चारण करके अगर आप सोते हैं तो भगवान आपकी रक्षा हर समय रक्षा करते हैं। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, है ना, इस मंत्र का। तो चलिए आज का वीडियो यहीं का करते हैं, फिर दूसरे दिन आपको बताएंगे फिर क्या हुआ। चलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।